Hello dear students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel कोर्स लवर्स। अगेन एक बार पुनः आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम लोग क्लास 10th का एक स्टोरी को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th का एक स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इनमें टू स्टोरीज पहले ही मेंशन कर दिया है टाइटल में ही, मीन्स दो स्टोरियाँ हैं। अब इस दो स्टोरीज से देखना पड़ेगा कि ये किस किस टाइप की स्टोरी है। पहला इसमें जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा इसमें जो है ब्लैक एरोप्लेन। अब देखिए दोनों के राइटर अलग अलग हैं। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट को लिखने वाले कौन हैं? तो हिज फर्स्ट फ्लाइट को लिखने वाले हैं लियाम ओ फ्लैहार्टी और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन को लिखने वाले हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये कलेक्शन टाइप की स्टोरी है जिनको लेकर के एक्चुअली इसमें एक खास मैसेज है, वो मैसेज को दिखाने का काम किया गया है राइटर के द्वारा। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग वर्ड से आपको समझ में खासकर लगता होगा कि यहाँ कुछ उड़ने की बातें हो रही है, और हाँ उड़ने की ही बातें हो रही है, लेकिन किस टाइप की उड़ने? अपने कैरियर में उड़ान, डर को जीत करके आगे बढ़ने का उड़ान। ये हम लोग खासकर दो स्टोरी के माध्यम से दिखेंगे। जिसने भी डर को जीता वो सफलता हासिल किया। इस स्टोरी के माध्यम से हमको यही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग दूसरा पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में भी एक खास मैसेज निकलेगा, छोटा सा स्टोरी है, उसको भी सुनते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक एरोप्लेन के राइटर हो गए फ्रेडरिक फॉर्सिथ। क्लियर? आते हैं इसके स्टोरी का। ये ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअली एक ऐसे पायलट की कहानी है जो अपना देश आना चाहता है। ये फ्रांस में रहता है और वहाँ से उड़ान भर के अपना खुद का इनका एक एरोप्लेन है, आप एक तरह से कह सकते हैं हेलीकॉप्टर जो भी है, उसका ओल्ड डकोटा नाम दिया गया है। उसका उड़ान भर के वो इंग्लैंड आना चाहता है, फ्रांस टू इंग्लैंड। याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वो खास करके जो वहाँ कैरेक्टर है वो कहाँ से उड़ान भरता है, लेखक कहाँ से उड़ान भरता है। तो फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड तक की जर्नी है। इंग्लैंड इसलिए आना चाहता है कि शायद कोई फेस्टिवल है ईस्टर वगैरह का वहाँ पर, और वहाँ पर जा करके अपना फैमिली के साथ ही वो ब्रेकफास्ट करना चाहता है। एक सप्ताह की लीव है, 1 वीक का लीव है, वहाँ पर आकर के अटेंड करना चाहता है। फैमिली के साथ ही वो ब्रेकफास्ट लेना चाहता है सुबह सुबह, इसलिए वो जर्नी के लिए निकल पड़ा है। अब देखिए क्या होता है, यही जर्नी के दौरान कुछ घटनाएं घटती है। जब वो अपना ओल्ड डकोटा लेकर के फ्रांस से उड़ान भरता है तो आसमान में निकल पड़ा। आसमान साफ था, लेकिन पेरिस कंट्रोल रूम खासकर कोई भी एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसका हमेशा नीचे के साथ एक कनेक्शन बना रहता है। जगह जगह पर जहाँ भी एयरपोर्ट आते हैं उनसे कनेक्शन बना रहता है, कहाँ मूव करना है, कितने डिग्री में मूव करना है, ये सारी चीज़ें। तो जब वो पेरिस कंट्रोल रूम को बाद जैसे वो क्रॉस किया, आसमान में एक काली बादल दिखाई पड़ता, एकदम पहाड़ी की तरह। मीन्स लगता है कि उसका रास्ता छेक रहा है। अब उसके दिमाग में कुछ बातें चली। एक्चुअली उसके पास रास्ता हम दाएं से लेके जाएं, बाएं से लेके जाएं, ये तो बाई रोड तो है नहीं कि गाड़ी को हम रोक देंगे, या फिर वापस हम अपना फ्रांस खासकर चले बैक, तो बैक भी होना नहीं है। तो क्या करें? फ्यूल भी उसका इजाज़त नहीं देता है कि हम इधर उधर उड़ाते रहें। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि क्यों ना हम उसी में घुस चले, और वो उस बादलनुमा एरिया में घुसा करके अपने ओल्ड डकोटा को उड़ाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस एरिया पे घुस जाता है, बादल के चक्कर में पड़ जाता है, उसका सारा मैकेनिकल सिस्टम उसका ओल्ड डकोटा का काम करना बंद कर देता है। चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कंपास हो, चाहे वो हर इंस्ट्रूमेंट जो एक ओल्ड डकोटा में होना चाहिए, एक पायलट के पास होना चाहिए, वो सारा काम करना बंद कर देता है। और पेरिस कंट्रोल रूम से जो उसका कनेक्शन था वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। हमको लग रहा है 8 से 10 मिनट का समय था जितना उसके पास ईंधन बचा हुआ था कि काम करता। अब दिमाग में सोचिए कि एक फियर, अब क्या हो सकता है आसमान में। लेकिन उसी समय बोलते हैं ना, मुश्किल हालात में हमेशा एक फरिश्ता आपके पास आएगा बचाने के लिए। वहां भी एक फरिश्ता आया, एक ब्लैक एरोप्लेन। अचानक वो देख पाता है कि मेरे बगल में एक और एरोप्लेन है जो मुझे, उसका जो पायलट है मुझे कुछ इशारा कर रहा है। इशारा ये कर रहा है कि आप मुझे फॉलो करें। जो ब्लैक एरोप्लेन अचानक उन्होंने देखा है पायलट ने अभी, तो एक दूसरा जो अभी आया है वो पायलट उनको इशारा कर रहा है कि आप मुझे फॉलो करें। इंडिकेशन से वो इसके पीछे पीछे गया और थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि हम एक एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, सेफली लैंडिंग हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर यही समझ में आता है, जब वहाँ पर लैंडिंग हो गया, लैंडिंग के बाद रिसेप्शन काउंटर में एक महिला बैठी हुई है, एक वुमेन है। उस वुमेन से जाकर के वो पूछती है
कि मैडम यहाँ पर दूसरा पायलट कहाँ है जो अभी रात में यहाँ पर लैंडिंग हुआ है, वो दूसरा पायलट कहाँ है? वुमेन का जवाब था, नो सर, आपके ओल्ड डकोटा के अलावा आज रात यहाँ पर किसी भी एरोप्लेन का या फिर हेलीकॉप्टर का यहाँ पर लैंडिंग नहीं हुआ है, एकमात्र आप ही का ओल्ड डकोटा है जो यहाँ पर लैंडिंग हुआ है। क्या ऐसा था? नहीं था, ऐसा नहीं था। कोई तो उनको गया है बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जवाब उस महिला का था नहीं। अब इससे आगे इस स्टोरी में चर्चा नहीं है, बस एक फियर पर काबू पाने की बात थी जो कि यहाँ पर दिखाया है, कवि ने मैसेज देने का काम किया है, तो स्टोरी को यहीं पर एंड करता है। थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं इसको कि द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट। ये स्टोरी किस पर बेस्ड है? एक पायलट पर बेस्ड है। वो फील्स हैप्पी, वो खुशी महसूस करता है, एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर सिटी, एक शहर के ऊपर से वो उड़ते हुए जाता है। एक्चुअली फ्रांस टू इंग्लैंड जब आएगा तो अब कितने टाउन पार करेगा पता नहीं, दैट इज स्लीपिंग, और रात में ये जर्नी कर रहा है। लोग जब सो रहे होते हैं एट नाइट टाइम, ही इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस, वो पेरिस से उड़ान भरता है, मीन्स फ्रांस से उड़ान भरता है टू लंदन। कहाँ के लिए? लंदन के लिए। लंदन मीन्स इंग्लैंड। while taking his flight, जब वो फ्लाइट लेता है, he dreams about the long holiday। एक्चुअली लॉन्ग हॉलीडे छुट्टी का दिन था। किसका सपना नहीं होता है जॉब करके जब घर के लिए छुट्टी का टाइम मिले और घर नहीं जाए? ये लेखक का भी सपना था, पायलट का भी सपना था। Polite he dreams about the long holiday with his family, अपने फैमिली के साथ हॉलीडे व्यतीत करना सबको अच्छा लगता है। He also fantasies about the delicious breakfast, उसके मन में और बहुत सारे सपने थे कि घर जाएंगे, सुबह सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो एक साथ फैमिली के मेंबर्स के साथ मिल करके करना। एट होम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में खास करके अपने घर में। तो ये सपना लेकर के वो उड़ान भरा था और बीच में ये घटनाएं घटती हैं, और इस घटना के माध्यम से एक मैसेज निकल के बस साफ साफ आता है कि फियर फियर एंड फियर, फियर पर कैसे काबू पाया जाए और सफलता हासिल किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो स्टोरी के माध्यम से हम लोग यही सीखने की कोशिश किए हैं कि आपके पास समस्याएं आएंगी तो उन समस्या से डरना नहीं है, समस्या को पार करके जीत हासिल करना है। खड़े रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये दो स्टोरी आपको यही सिखाने का काम करता है। तो आइए बहुत ही जल्दी में इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ये भी हम लोग लेने का काम करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जो हम लोगों ने देखा है। सेकंड क्वेश्चन है कि द पायलट वाज फ्लाइंग, मैंने दो फिल इन द ब्लैंक्स किया है कि पायलट वाज फ्लाइंग कहां से कहां, तो फ्रांस टू इंग्लैंड। आप पेरिस टू लंदन भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, चाहे वहां का एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम दे या फिर पूरा कंट्री का नाम दे दे, वो कुछ भी दे सकता है, आपको बस माइंड में रखना है बातें। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? रास्ते में जब वो आ रहा था तो किस कंट्रोल स्टेशन से वो कांटेक्ट करने का कोशिश किया? पेरिस कंट्रोल रूम, जो हम लोगों ने देखने का काम किया, पेरिस कंट्रोल रूम। चौथा नंबर, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने कौन सा रिस्क लिया? ये रिस्क लिया कि फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा, अपने ओल्ड डकोटा को फ्लाई करवाया, उड़ाया स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, जो पहाड़ नुमा, एक बादल नुमा, आंधी नुमा, जो एक बादल का गुच्छा था, बस सीधे वो घुसा करके उड़ाने की कोशिश किया, और जो उन्होंने एक रिस्क लिया था। पांचवा नंबर, द पायलट वाज नॉट एबल टू खाली जगह एनीथिंग। द पायलट वाज नॉट एबल टू खाली जगह एनीथिंग, पायलट क्या नहीं खास करके करने में सक्षम हुआ? तो देख पाने में, जब हम उस काले बादल में ओल्ड डकोटा का घुसा दिए तो वहां तो कुछ भी नहीं संभव था, देख पाना, सारे तो कंट्रोल रूम से उसका कनेक्शन ही टूट गया, ना रेडियो काम कर रहा है, ना कंपास काम कर रहा है। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम में पड़ गया था। फिर थोड़ी देर में एक फरिश्ते बन करके वो ब्लैक एरोप्लेन आया और उसको वहां से निकालने का काम किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरा होल स्टोरी में यह मैसेज हम लोगों को मिलता है कि अपने डर को विन कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, जैसे हमने कुछ पॉइंट को आउट करने की कोशिश किया है। चिप एलिमेंट्स खास करके ब्लैक एरोप्लेन से, कि पायलट वांट टू लिव विथ फैमिली इन इंग्लैंड ब्रेकफास्ट। वो चाहता था क्या कि हाँ, वो अपने फैमिली के साथ खास करके ब्रेकफास्ट करे, चूंकि एक लॉन्ग हॉलीडे उसको मिला है, वो फ्रांस में जॉब करता है, फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए। तो अपना ओल्ड डकोटा निकाला और चल पड़ा।
सेकंड देखते हैं कि फ्रांस टू इंग्लैंड के लिए उड़ान भरा है विथ ओल्ड डकोटा के साथ क्रॉस पेरिस कंट्रोल रूम, और जब क्रॉस करता है पेरिस कंट्रोल रूम को तब ये समस्या ये आती है जहां से उसको बैक जाना भी संभव नहीं था। तीसरा हमने ये कुछ पॉइंट्स और नोट करने की कोशिश किया कि अब ब्लैक एरोप्लेन कैम टू हेल्प, एक काला एरोप्लेन उसको हेल्प करने के लिए आता है विदाउट एनी लाइट, उसके पास कोई लाइट नहीं था। टू लैंडिंग सेफली इन द एयरपोर्ट, एकदम सेफली लैंडिंग कराने के लिए। और पांचवा लास्ट में रिसेप्शन काउंटर पर वो महिला बैठी थी जिससे जाकर के ये पूछते हैं कि सर मुझे जो हेल्प किया वो आदमी कहाँ है, वो पायलट कहाँ है, मुझे उनको थैंक यू बोलना है क्योंकि हमको उन्होंने सेफली लैंडिंग कराने में मदद किया है। जबकि उस महिला का यही कहना था, रिसेप्शन काउंटर में जो महिला थी, कि यहाँ पर कोई भी और पायलट नहीं है सर सिवाय आपके, क्योंकि रात में एकमात्र आपका ओल्ड डकोटा ही यहाँ पर उतरा है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि मेंशन इस स्टोरी में ये पार्ट्स नहीं है कि वहाँ और कोई उतरा है या नहीं उतरा है, एकमात्र इन्हीं की चर्चा है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके स्टडी में। तो गाइज लोगों से चैनल में यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से इस चैनल पर हैं तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट आप लोगों का बनता है को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियोस आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।